अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतुम व हरीरा मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल आराइकि ला यरौना फ़ीहा शम्सुम वला ज़महरीरा व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन व अक़वाबिन कानत कवारीरा मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा व युस्क़ौना फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा वइज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन खुदरुम व इस्तबरक व हुल्लु असाविरा मिन फ़िज़्ज़तिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ये सूरह दहर की आयात हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने जन्नतों का और जन्नतियों का और जन्नत में मिलने वाली नेमतों का ज़िक्र किया है। अमूमन हम एक आयत और उसका तर्जमा करते हैं ताकि मामलात को समझने में आसानी रहे, लेकिन ये चूँकि तमाम आयात जो हैं ये एक ही मज़मून की हैं, जन्नत और उसकी नेमतों के हवाले से ही हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि एक ही बयान में इनको बयान कर दिया जाए ताकि मामलात आसानी से समझ में आ सकें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व जज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतुम व हरीरा, और उनके सबर के बदले उनको बहिश्त के बागात और रेशम के मलबूसात अता किए जाएंगे। मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइकी ला यरौना फ़ीहा शम्सुम वला ज़महरीरा, वो जन्नतों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहाँ ना धूप की हिद्दत देखेंगे और ना ही सर्दी की शिद्दत को देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पहले इन तमाम आयात का आपको तर्जुमा बता दूँ, उसके बाद इनकी जो तफसीर है वो बयान कर दी जाए। व दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और इनसे फलदार शाखें उनके साए उनके करीब होंगे और मेवों और फलों के गुच्छे झुके हुए उनके करीब करीब ही लटक रहे होंगे। व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िज़्ज़तिन अक़वाबिन कानत कवारीर, वहाँ के जो खुद्दाम है चांदी के बर्तन लिए हुए इनके इर्दा गिर्द फिरेंगे, जो दिखने में बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ होंगे। कवारीरा मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा, और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। व युस्क़ौना फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, और वहाँ इनको ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेज़िश होगी। ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, और इनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे। जब तुम इन पर निगाह डालो तो ख्याल करोगे कि जैसे वो गोया के बिखरे हुए मोती हैं। वइज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, और बहिश्त में जहाँ आँख उठाओगे कसरत से नेमत और अज़ीमुश्शान सल्तनत देखोगे। आलियहुम सियाबुन सुंदुसिन खुदरिम व इस्तबरकुन
वहुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उनके जिस्मों पर दीबा, सब्ज़ और इतलिस के कपड़े होंगे और इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और इनका परवरदिगार इनको नहायत ही पाकीदा शराब पिलाएगा। ये इन आयात का तर्जुमा था। अब हम इसकी तफसीर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो दायमी खुशगवार मौसम, जन्नतों में दायमी खुशगवार मौसम और मसरतों से भरपूर ज़िंदगी, अहले जन्नत की नेमत राहत, इनके मिल्क माल और जाहो मनाल का ज़िक्र हो रहा है। ये लोग बाआराम, तमाम पूरे इत्मीनान और खुश दिली के साथ जन्नत के मुरस्सा, मुज़य्यन और बनौ संगार किए हुए तख्तों पर बेफिक्री से बैठे हुए होंगे। सरूर और राहत के मज़े लूट रहे होंगे। अलल अराइक, अराइक छत को कहा जाता है कि धूप से बचने के लिए जो एक छत ऊपर बना दी जाती है उसको अराइक कहा गया है, जो इंतहाई नगीनों के साथ जड़ी हुई होगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी। फिर इसके साथ एक और नेमत बयान हो रही है कि वहाँ ना तो सूरज की तेज़ शुआओं से इन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना बहुत सर्द हवाएं इन्हें नागवार गुजरेंगी, यानी ना तो उनको गर्मी लगेगी और ना ही उनको सर्दी का एहसास होगा, बल्कि बहार का सा मौसम हर वक्त और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। गर्मी सर्दी के जमीलों से अलग रहेंगे। जन्नती दरख्तों के शाखें झूम झूम कर इन पर साया किए हुए होंगी और मेवे इनसे बिल्कुल करीब होंगे। चाहे लेटे लेटे तोड़कर खा लें, चाहे बैठे बैठे ले लें, चाहे खड़े होकर ले लें, दरख्तों पर चढ़ने और तकलीफ़ की कोई हाजत नहीं होगी। लच्छेदार और लदे हुए लच्छे लटक रहे होंगे। जिस फल को जी चाहेगा उसको उसी वक़्त तोड़ लिया और खा लिया। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जन्नतियों को किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अगर उनको पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो वो खुद ब खुद उनके पास आ जाएगा। अगर उनको खाने की ज़रूरत होगी वो उनको वहाँ बैठे बैठाए मिल जाएगा। अगर उनको शराब की ज़रूरत होगी वो वहाँ आ जाएगा। अगर उन्हें परिंदों के गोश्त की ज़रूरत होगी वो उनके सामने आ जाएंगे। अगर बुनी हुई मछली चाहिए होगी तो वो उनको मिल जाएगी। तो इस तरह ये जन्नत की नेमतों का ज़िक्र है जो अल्लाह अपने इन मेहमानों को, जन्नतियों को देंगे। और ये मुफ्त में नहीं मिलेंगी, बल्कि इसके लिए इस दुनिया में ही कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके लिए ज़ाहिर है अल्लाह की हम्द सना, इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल, इस्लाम के आला और अरफा असूलों पर अमल, अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा। अगर हम इन चीज़ों से दूर हो गए तो फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर मामलात बहुत ही ख़राब होंगे। जन्नत की जो ज़मीन है वो चांदी की है और इसकी मिट्टी खालिस मुशक की है। उसके दरख्तों के तने जो हैं वो सोने और चांदी के हैं। डालियाँ जो हैं वो लोलो और मुरजान की हैं और याकूत की हैं। इनके पत्ते, दरमियान पत्ते और फल हैं जिनके तोड़ने में कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं। चाहे बैठे बैठे तोड़ लो, चाहे खड़े खड़े, बल्कि अगर चाहे तो लेटे लेटे एक तरफ खुशो खुरम, खुश दिल, मजबूत, बाअदब, सलीका शुआर, फर्मा बरदार खादम किस्म किस्म के खाने चांदी की कश्तियों में लगाए खड़े होंगे। हर वक्त खिदमत के लिए तैयार होंगे। आपकी ज़बान से कोई चीज़ निकलेगी तो वो उसी पर उसी वक्त अमल करेंगे। दूसरी जानब
शराब तहूर से छलकते हुए बलोरी जाम होंगे और गिलास सफाई में शीशे जैसे और सफ़ेदी में चांदी जैसे होंगे। दरअसल होंगे चांदी के, लेकिन दिख रहे होंगे शीशे की तरह शफाफ, कि इनके अंदर की चीज़ बाहर से नजर आएगी। जन्नत की तमाम चीज़ों की यूं ही सी बराए नाम मुशाबत दुनिया की चीज़ों में भी पाई जाती है, लेकिन इन चांदी के बलोरी गिलासों की कोई नज़र नहीं मिलती। हाँ, ये याद रहे कि पहले के लफ्ज़ कवारीर पर ज़बर तो इसलिए है कि वो कान की खबर है, और दूसरे पर ज़ेर या तो बदलियत की बिना पर है या तमीज़ की बिना पर है। फिर ये जाम निपे तुले होंगे, साकी के हाथ में भी जेब देंगे और इनकी हथेलियों पर भी बले मालूम होंगे, और लेने वालों के हस्बे ख्वाहिश शराब तहूर इसमें समा जाए, जो ना बचे और ना घटे। यानी कि वो गिलास में इतनी होगी कि बंदा उसको पीकर इत्मीनान महसूस करे, ना तो उसके बाद यानी ना इतनी कम होगी कि ज़्यादा की ख्वाहिश हो, और ना इतनी ज़्यादा होगी कि वो पी ना जाए। वो जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही डाली जाएगी। ये भी एक अदब का करीना है। इन नायाब गिलासों में जो पाक, खुश जायका और सरूर वाली बेनशे की शराब इन्हें मिलेगी, वो जन्नत की नहर सलसबील के पानी से मखलूत करके दी जाएगी। इसके ऊपर हम पहले बयान कर चुके हैं कि नहर काफूर के पानी से मखलूत करके दी जाएगी, तो मतलब ये है कि इस ठंडक वाले सर्द मजाज पानी से भी इस नफीस गर्म मजाज पानी से, ताकि इतदाल कायम रहे, यानी गर्म और सर्द को आपस में मिला दिया जाएगा। ये अबरार लोगों का जिक्र है, और ख़ास मुकर्रबीन खालिस इस नहर का शरबत पिएंगे। सलसबील बकौल इकरमा जन्नत के एक चश्मे का नाम है, क्योंकि वो तेज़ी के साथ मुसलसल रवांगी से लहराया जा रहा है, बह रहा है, चल रहा है। इसका पानी बड़ा नहायत ही हल्का, शीरीं, खुश जायका और खुशबू है, जो आसानी से पिया जाए और हज़म और जुज़्वे बदन होता रहे। इन नेमतों के साथ ही खूबसूरत, हसीन, नौखेज़, कम उम्र लड़के जो इनकी खिदमत के लिए कमर बस्ता होंगे, ये गलमान जन्नती जिनके सनोसाल जिस सनोसाल में होंगे, यानी जिस उम्र में होंगे, वो हमेशा उसी में रहेंगे। ना उनकी उम्र बढ़ेगी, ना उनके चेहरे के खदोखाल में कोई फ़र्क आएगा। नफीस पोशाकें, बेशकीमत जड़ाव जेवरात और ख़ूबसूरत लिबास पहने हुए ये कसीर तादाद में इधर उधर मुख्तलिफ़ कामों में बटे हुए होंगे, दौड़ भाग कर रहे होंगे, जिन्हें दौड़ भाग कर मुस्तादी और चलाकी से अंजाम दे रहे होंगे। ऐसा मालूम होगा कि गोया सफ़ेद आबदार मोती हैं जो इधर उधर जन्नत में बिखरे पड़े हैं। हकीकत में इससे ज़्यादा अच्छी तशबीह इसके लिए कोई और ना थी कि ये साहिब जमाल, खुश खसाल, बेहतरीन कद वाले, सफ़ेद नूरानी चेहरों वाले, पाक साफ सजी हुई पोशाकें पहने, जेवर में लदे, अपने मालिक की फर्मा बरदारी में दौड़ते भागते इधर उधर फिरते ऐसे बड़े मालूम होंगे कि सजे सजाए पुरतकल्लफ फर्श पर सफ़ेद चमकीले मोती इधर उधर लुढ़क रहे हैं। तो ये मुख्तसर सा तारफ़ था जन्नत का। तो अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अपनी रहमत और फ़ज़ल करम से हमें भी जन्नत का मेहमान बनाए। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होंगी कि जब हम अल्लाह के हुक्मों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक, इस्लाम के आला अरफ़ा निज़ाम के तहत अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे। अगर हम इस्लामी क़वानीन, कुरान और सुन्नत से पीछे हट गए तो फिर क़यामत के दिन बहुत मुश्किल बनेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी माहौल के मुताबिक ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।